गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। लंच हो गया सबका अच्छे से? ज्यादा तो नहीं हुआ? नींद तो नहीं आ रही किसी को? ओके। चलिए शुरू करते हैं। आवाज ज्यादा है क्या? नहीं, परफेक्ट है। ऑनलाइन एक बार कंफर्म कर देंगे, आवाज स्क्रीन सब विजिबल है प्रॉपरली? ओके, परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट विथ लॉ। ठीक है, कल कहां थे अपन? क्या देखा था अपन ने कल? ऑफर। ऑफर के पहले क्या देखा था? टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर, प्रपोजल, कितने एलिमेंट्स है ऑफर या प्रपोजल में? कितने थे? 4। दो कौन बोला? 4। कौन से? पहला ऑफरर, ऑफरी नहीं, ऑफरी। ओके, दूसरा एलिमेंट विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। तीसरा विथ अ व्यू, कम्युनिकेशन विथ अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। एंड लास्ट वन क्या था? पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ओके। उसके बाद में और क्या देखा था? काइंड्स ऑफ ऑफर या क्लासिफिकेशन ऑफर। कौन से थे? पहला जनरल ऑफर, मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया हुआ नहीं। फिर पब्लिक एट लार्ज को, जनरल ऑफर। दूसरा स्पेसिफिक ऑफर। तीसरा क्रॉस या काउंट को। ठीक है, चलो क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर मतलब क्या? दोनों ने एट अ टाइम दिया, इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर। चौथा काउंटर ऑफर। किसका एग्जांपल देखा था इसमें अपन ने? राजू एंड कचरा सेठ। ओके, एंड लास्ट वाला कौन सा था? स्टैंडिंग और ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। एग्जाम्पल क्या था इसमें? टेंडर जिसने निकाला वो ऑफर है? नहीं है। वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। परफेक्ट। चलो, अभी है ना अपने को कुछ बात करनी है। मैंने आपको कोई टेंडर दिया, ठीक है? ओपन किया टेंडर कि भाई मेरे को ये काम करना है, मेरे को यहां पर ये चीजें लगेगी, ठीक है? अब आप में से 6, 7, 8 लोगों ने वो टेंडर भर दिया, ठीक है? तो यहां पर मेरी जो इंटेंशन है, ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं? मैं आपको डायरेक्ट ऑफर देना चाह रहा हूं क्या? फिर मैं क्या चाह रहा हूं कि आप लोग आओ और आप लोग मेरे को आके ऑफर दो, ठीक है? मैंने आपको कोई ऑफर दिया क्या अभी तक? नहीं दिया। मैंने क्या दिया अभी? इनविटेशन टू ऑफर दिया। इनविटेशन टू ऑफर दिया। अच्छा, दूसरा ओपन ऑफर।
किसका एग्जाम्पल देखा था अपन ने? किसका कुत्ता गुम हो गया था? वो पपी। मिस्टर मल्होत्रा पकड़ो, चलो। मिस्टर मल्होत्रा का पपी, कुत्ता गुम हो गया था। उन्होंने क्या किया था? अनाउंसमेंट, ओपन ऑफर, ओपन ऑफर किया था उन्होंने। क्या बोला था? कि जो भी वो कुत्ते को ढूंढ के लाएगा उसको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। वहां पर उनका इंटेंशन, उनकी विलिंगनेस क्या थी? डायरेक्ट मैं मतलब दे दूं, जो भी आखिर इस कंडीशन को पूरा करके करेगा एक्सेप्ट, उसको मैं पैसे डायरेक्ट दे दूंगा। वहां पर उनका इंटेंशन क्या था? डायरेक्टली ऑफर देने का, कोई भी आकर एक्सेप्ट कर सकता है, राइट? तो वो क्या हो गया? वो हो गया ऑफर। तो दो चीजें अपन ने जो अभी तक देखी जो डिफरेंशिएट करती है इनविटेशन और ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर एंड ऑफर को। कौन सी दो चीज? पहली तो इंटेंशन और दूसरी विलिंगनेस। इट्स काइंड ऑफ सिमिलर थिंग, बट मेरी सोच क्या है, मैं किस इंटेंशन से दे रहा हूं, राइट? मेरा वो इनविटेशन टू ऑफर है, मैं ऐसा सोच के दे रहा हूं कि भाई सामने से लोग आए और मुझे ऑफर दे, फिर अपन एक्सेप्ट करेंगे, फिर सोचेंगे, तो वो हो जाएगा इनविटेशन। बट अगर मैं ऐसा सोच रहा हूं, ऐसी मेरी चाह है कि भाई मैं डायरेक्ट ऑफर दे रहा हूं, जो भी इसको एक्सेप्ट कर लेगा वो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना बन जाएगा, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑफर। अब एक और चीज, मैंने किसी और ने, समझ लो किसी और ने कोई टेंडर निकाला, ठीक है? टेंडर निकाला, टेंडर निकालने के बाद में टेंडर में उसने बोला कि भाई ये चीजें मेरे को लगने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, आप आके मेरे को ऑफर दे दो। अब इसमें कोई लोग, जो भी लोग वो टेंडर भरेंगे, ठीक है, उन्होंने टेंडर भर दिया, उस पॉइंट से जिसने टेंडर निकाला वो डायरेक्टली बाउंड हो गया क्या? कि बस सामने वाले ने टेंडर का मतलब कोटेशन दे दिया तो अब उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्या? क्यों नहीं करना पड़ेगा? अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ ना, अभी इसने क्या दिया था? इनविटेशन टू ऑफर दिया था। अभी सामने वालों ने कोटेशन बोल के मतलब क्या दिया? ऑफर दिया। अब इसके ऊपर है, टेंडर निकालने वाले के ऊपर, कि वो चाहे तो एक्सेप्ट करे, वो चाहे तो एक्सेप्ट ना करे। अभी तक वो बाउंड हुआ क्या? सिर्फ टेंडर निकालने में बाउंड नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन अपना पपी का, ओपन ऑफर। ओपन ऑफर में मैंने ऐसा बोला था, मिस्टर मल्होत्रा ने ऐसा बोला था कि भाई जो भी कुत्ता ढूंढ के लाएगा, वो पपी ढूंढ के लाएगा, उसको 10,000 रुपए दे जाएंगे, ठीक है? अब इसमें सामने से किसी ने ढूंढ के ले आया कुत्ता, पपी उनका, तो क्या यहां पर मिस्टर मल्होत्रा बाउंड हो जाएंगे पैसे देने के लिए? हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ऑफर था, ठीक है, वहां पर वो बाउंड हो जाएंगे। उनका ऑफर था, सामने वाले ने वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंप्लाई करके लेके आ गया, तो वो बाउंड हो गए, ठीक है? जहां बाउंड हो गए सामने वाले के एक्सेप्टेंस से, वहां पे वो हो गया ऑफर। जहां पर वो बाउंड नहीं हो रहे हैं वो हो गया इनविटेशन। तो तीसरी चीज कौन सी आ गई अपने पास? तीसरी चीज आ गई बाउंड, लीगली और या फिर लीगली बाइंडिंग, ठीक है? अब अपन कहां थे कल? पॉइंट नंबर 10 के, ये फोर्थ पॉइंट पे थे। फोर्थ पॉइंट पे बाद में आएंगे वापस, पहले एक बार ये व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर, ये एक बार सब लोग पढ़ेंगे पूरा। व्हाट इज इनविटेशन टू ऑफर?
डन। क्या है, क्या बोल रहे हो? ऑफर शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर इज डेफिनेट एंड केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग एन इंटेंशन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उनका इंटेंशन शुरुआत से यही था कि मैं ऑफर दे रहा हूं, डायरेक्ट जो एक्सेप्ट करेगा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट मेरा बन जाएगा। वेयर एज इन्विटेशन ऑफर इज ओनली अ सर्क्यूलेशन ऑफ एन ऑफर, इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स एंड प्रीसीड अ डेफिनेट ऑफर। इन्विटेशन जो है वो क्या है कि सिर्फ एक इन्विटेशन है, वो एक अटेम्प्ट है कि भाई आप लोग आकर मेरे को ऑफर दो, फिर हम सोचेंगे, नेगोशिएट करेंगे एंड फिर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। वेरी ऑब्वियस कि इन्विटेशन जो है वो ऑफर के ऑब्वियसली पहले रहेगा। इन्विटेशन टू ऑफर देंगे तभी सामने वाला ऑफर देगा और उसके बाद में एक्सेप्टेंस आएगा। ठीक है, मतलब सीधा सिंपल, ऑफर एंड उसके बाद में होता है एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड उसके बाद में एक्सेप्टेंस। अब जो इन्विटेशन टू ऑफर है वो ऑब्वियसली ऑफर के पहले ही रहेगा। ऑफर के बाद में इन्विटेशन हो सकता है क्या? नहीं, बस वही चीज लिखी हुई है कि ऑब्वियसली इट्स एन मतलब एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रेसिडेंट, पहले, प्रेसिडेंट मतलब पहले, प्रेसिडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। Acceptance of an invitation does not result in contract and only an offer emerges in the process of negotiation. ऑफर करने, इन्विटेशन टू ऑफर से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इन्विटेशन टू ऑफर से सिर्फ वो एक अटेम्प्ट है ऑफर लेने के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? एडवर्टाइजमेंट्स आर ऑफर्स टू नेगोशिएट, ऑफर्स टू रिसीव ऑफर। इट इज लाइक, यानी सिर्फ वो एक टर्म लिखी हुई है कि इट्स एन ऑफर टू रिसीव ऑफर। हमने ऑफर किया कि भाई आके हमको ऑफर दो। ठीक है, टू असर्टेन ऑफर और एन इन्विटेशन ऑफर द टेस्ट वुड बी, कौन सी मेन टेस्ट है? मेन टेस्ट है इंटेंशन, किस इंटेंशन से सामने वाले ने वो किया है, विथ विच सच ए स्टेटमेंट इज मेड। डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी bound by it as soon as it is accepted by the other, or he intends to do some further act. Further act मतलब कुछ negotiation, कुछ और आगे आपने को करना है क्या वो, before he becomes bound by it. In the former case it amounts to an offer and in the latter case it is an invitation to offer. पहले वाले केस में जहां पर इंटेंशन है, डायरेक्ट सामने वाले ने बोला कि अपन बाउंड हो जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, ऐसा कुछ ऑफर है तो वो क्या है? डायरेक्टली ऑफर है। बट अगर ऐसा नहीं है तो वो है इन्विटेशन टू ऑफर। डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर? यही चीजें हमने अभी देखी, बस उसको ही थोड़ा इंग्लिश में उन्होंने लिखा हुआ है। ऑफर इज अ फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस बाय द ऑफरर टू बी बाउंड by the offer should the other party chooses to accept it. Final expression, intention of willingness to be bound by the offer should the other party chooses to accept it. अगर सामने वाले ने accept कर लिया तो मेरी अगर इंटेंशन ऐसी है कि सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर इट्स अ ऑफर। सामने वाले मतलब एक्सेप्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो इट्स अ ऑफर। Offer made with the intention to negotiate or offer to receive offer are known as invitation. ठीक है? Thus, where a party without expressing final willingness proposes certain terms on which he is willing to negotiate, he does not make a offer, but only invites the other party to make an offer on those terms. ऐसे ऑफर जहां पर वो डायरेक्टली मतलब अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं बता रहा, वो सिर्फ ऐसी चीजें, कुछ टर्म्स बता रहा है, आप आके मेरे को ऑफर दो, तो इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर का एक और एग्जांपल होता है ऑक्शन। ऑक्शन सबको पता है? नहीं पता? नहीं पता। ऑक्शन मतलब क्या होता है? एक रहता है, एक पर्सन जो अरेंज करता है ऑक्शन। ठीक है, इसको बेसिकली कुछ चीजें बेचनी है। ठीक है, तो ये क्या करता? इनविटेशन देता, एडवर्टाइजमेंट देता पेपर में कि भाई ये चीजों का मैं ऑक्शन करने वाला हूं,
नीलामी, नीलामी ये वर्ड सुना होगा, नीलामी को ही इंग्लिश में ऑक्शन बोलते हैं। नीलामी करने वाला हूं मैं इन चीजों की, जो लोग भी इंटरेस्टेड है इस टाइम पर इस जगह पर आकर बोली लगा सकते हैं। ठीक है, यहां पर अब इसने एडवर्टाइजमेंट निकाली, इसमें बहुत सारे लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच सब लोग यहां पर ऑक्शन में आए और फिर आके इसने कोई चीज बोले, ये चीज है मेरे पास, बोली शुरू होती है 10,000 रुपए से। ए बोलेगा कि भाई मैं 10,000 में, बी बोलेगा 15,000, सी बोलेगा 30,000, ऐसे अकॉर्डिंगली प्रोसेस, जिसकी सबसे ज्यादा बोली रहेगी उसको वो बेच दिया जाएगा। अब जब ये ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट हुई, ये क्या था, ऑफर था या इनविटेशन टू ऑफर था? इनविटेशन टू ऑफर था। ठीक है, क्योंकि यहां पर एडवर्टाइजमेंट से कोई वो बाउंड नहीं हुआ किसके साथ में कितने प्राइस पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना है, यहां पर सिर्फ उसने इनविटेशन दिया कि आके मेरे को ऑफर दो। ये लोग ऑक्शन में आए और इन्होंने ऑक्शन में आकर क्या दिया, ऑफर दिया। एक्सेप्ट कौन करेगा, ये पर्सन, इसी को हम बोलते हैं ऑक्शनियर ऑल्सो, जो पर्सन बेचता है। ठीक है, to ascertain whether a particular statement amounts to an offer or an invitation, the test would be intention with which the statement is made. Mere statement of lowest price which the vendor would sell contains no implied contract to sell at that price to the person making the inquiry. कल एक केस देखा था अपन ने, एग्जाम्पल देखा था इससे रिलेवेंट, कि सिर्फ हमने ये बता दिया कि लोएस्ट प्राइस क्या है इस चीज की, इसका मतलब मैं ऑफर नहीं दे रहा हूं, मैंने सिर्फ अभी क्या कम्युनिकेट किया है आपको, लोएस्ट प्राइस, मैं इससे कम में नहीं खरीदूंगा, इसकी प्राइस ये है, ऐसा बता देना सिर्फ, इट्स नॉट एन ऑफर एट ऑल। If the person who makes the statement has intention to be bound by it as soon as the other accepts, he is making an offer. Thus, the intention to be bound is important factor to be considered in deciding whether a statement is an offer or invitation to offer. कौन सी तीन चीजें देखी अपन ने डिफरेंशिएट जो करती है ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर को? पहला, इंटेंशन, दूसरा विलिंगनेस, सिमिलर है ये दोनों बट इट्स अबाउट थोड़ा डिफरेंस, और तीसरा क्या है, बाउंड और लीगली बाइंडिंग, सेम चीज। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब आप लोग ही बताइए मुझे, a prospectus by a company to the public to subscribe for its shares. prospectus पता है क्या सबको, क्या होता है? नहीं पता? कंपनी कभी भी ओके कंपनी रहती है, राइट? कभी भी कोई भी कंपनी को अगर शेयर्स पता है सबको, शेयर्स तो पता होगा, शेयर क्या रहता है कंपनी का, शेयर अगर इशू करना है मार्केट में, आईपीओ नाम सुना है कभी, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, वो क्या करती है, आईपीओ लाती है। आईपीओ के साथ में है ना एक डॉक्यूमेंट उसको इशू करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि मेरी कंपनी के बारे में बेसिक ऐसा डिटेल्स, क्या कंपनी है, मैं कौन से प्राइस पे शेयर इशू कर रहा हूं, कितने शेयर्स ला रहा हूं मार्केट में, ऐसा मतलब मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, आप जो मेरे को पैसा देंगे वो किस चीज में यूज होगा, ये सारा ऐसा बहुत सारी डिटेल का एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। ठीक है, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया कि भाई मैं शेयर निकाल रहा हूं, यहां पर बहुत सारे लोग ए बी सी डी पूरी जनता जो भी है आप जो चाहे वो अप्लाई कर सकता है। ये जो प्रोस्पेक्टस इसने निकाला ये क्या है, ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है? इनविटेशन टू ऑफर है। क्यों? आप आओ मुझे ऑफर दो, ये लोग आकर एप्लीकेशन देंगे कि भाई मेरे को ये शेयर दे दो इतने पैसों के, ठीक है। अब ये कंपनी डिसाइड करेगी
कि भाई मेरे को किसके साथ में कैसे, किस प्राइस पे, कैसा, कब, किसको कितना अलॉटमेंट देना है, किसको कितने शेयर देना है। दूसरा, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन अ शॉप विंडो। एक शॉप है, शॉप में, ये ठीक है अभी शॉप है जो भी है, ड्राइंग खराब है मेरी थोड़ी, चलो शॉप है ये, यहां पर बहुत सारे गुड्स है, ठीक है। प्राइस टैग कोई पे लगे हुआ है, कोई पे नहीं लगे हुआ है। आते जाते सब लोग देख रहे हैं यहां पर इसको कि अरे वाह भाई मस्त है, सब लोग मस्त है मस्त है सोच रहे हैं, अंदर जाके पूछे क्या है क्या है। तो ये जो डिस्प्ले किया है इसने, ये क्या है, ऑफर है या इनविटेशन है? इनविटेशन टू ऑफर है। थर्ड, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल्स। अब भी देखा अपन ने, ऑक्शन के लिए एडवर्टाइजमेंट क्या है, इनविटेशन टू ऑफर है। और लास्ट, कोटेशन ऑफ प्राइसेस सेंट इन रिप्लाई टू क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। कोटेशन भेजा, कोटेशन भेजा, सिर्फ उसने क्या किया, सिर्फ प्राइस बताया अभी कोई चीजों की, अगेन इट इज व्हाट, इनविटेशन टू ऑफर। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अब एक बार वो दोनों डिस्टिंग्विश सब लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट यहां तक? ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर, एटलीस्ट 50-60%, पूरा 100 नहीं भी तो भी एटलीस्ट मेजॉरिटी समझ में आया? पक्का 100%? ओके, बोलिए। पेज नंबर 21, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज। कोई शॉप में अगर गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है,
अपन ने कल एक पॉइंट देखा था कि सिर्फ प्राइस बता देना कोई चीज की, ठीक है, वो अपन ने मैकडी, डोमिनोज, आइसक्रीम पार्लर इसका एग्जांपल देखा था कि भाई वो प्राइस है, बट उनके पास में क्या है, अभी भी सामने वाला आके बोले कि भाई मेरे को ये दे दो 10 रुपए में, 10 रुपए की कोई चीज लिखी हुई है, तो भी उनके पास में राइट है कि वो बोल सकते हैं कि नहीं, ये हम मतलब टेक्निकली बाइंड नहीं है, हम चाहे तो आपको नहीं बेचेंगे, ठीक है। वैसे ही शॉप में अगर कोई गुड्स रखे हुए हैं, प्राइस, पहला केस जहां पर प्राइस नहीं लिखी हुई है, दूसरा केस प्राइस लिखी हुई भी है, समझ लो, ठीक है। पहले केस में अगर प्राइस नहीं लिखी है तो क्या है, उन्होंने कोई ऑफर दिया क्या अभी तक, उन्होंने सिर्फ गुड्स बताए, वो क्या बोल रहे हैं, आप लोगों को खरीदने की अगर इच्छा है तो आप लोग आओ, पूछो कि हम ये चीज इतने में खरीदना चाहते हैं, आप बेचोगे क्या, ये सामने वाले आके, कस्टमर आके ऑफर देंगे तो अपन उसको बेच देंगे एक्सेप्ट करके, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज एन इनविटेशन टू ऑफर, सिर्फ अपन ने डिस्प्ले किया अभी तक। सिमिलरली अगर प्राइस उसमें लिखी हुई भी रहती थी तो भी अपन ने क्या देखा था कि सिर्फ प्राइस बता देना इज नॉट अ ऑफर, सामने वाले आकर के बोलेंगे अपनी इच्छा होगी तो अपन एक्सेप्ट करेंगे, तो अपन बेचेंगे, तो वो दुकान वाले बेचेंगे, ठीक है। दैट्स व्हाई सिर्फ डिस्प्ले, तीन चीजें, एक किया डिस्प्ले, फिर लोग आके पूछे कि क्या प्राइस या ऑफर दिया, और फिर दुकानदार ने एक्सेप्ट किया, ठीक है। 1 2 एंड 3, तो ये वाला जो पार्ट है दैट इज एन ऑफर, ये वाला पार्ट जो है जो दुकानदार करेगा वो एक्सेप्टेंस। पहले जब इसने डिस्प्ले किया सिर्फ, वो है इनविटेशन, इनविटेशन टू ऑफर, क्लियर। नाउ वी कम बैक टू आवर लास्ट पॉइंट जो अपन ने कल छोड़ा था, इनविटेशन टू मेक एन ऑफर और डू बिजनेस, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे अपन कि कौन सी चीज वैलिड ऑफर नहीं है, वही वो बोल रहे कि जो इनविटेशन टू मेक एन ऑफर इज नॉट एन ऑफर, इनविटेशन टू ऑफर इज डिफरेंट एंड ऑफर इज डिफरेंट। जो अपन ने इतना डिटेल में अभी देखा वही पॉइंट को उन्होंने पहले थोड़ा सा शॉर्ट में बताया था, एक बार वो लोग, वो सब लोग वो पॉइंट पढ़ लेंगे। उसके नीचे का अपन केस, जो केस लॉ दिया है वो डिस्कस करते हैं, बताता हूं आपको इंटरेस्टिंग केस लॉ, पर वो पैराग्राफ पढ़ लो एक बार। ठीक है, कोई डाउट उसमें? जो अपन ने डिटेल में अभी पढ़ा वही सिर्फ वो 3-4 लाइनों में शॉर्ट में उन्होंने लिखा हुआ है। Advertisement for sale of goods by auction is an invitation to the offer. It's merely an invites offers or bids. अब आते हैं अपन हैरी वर्सेस निकर्सन। ठीक है, दो बंदे थे, हैरिस एंड निकर्सन। ठीक है, निकर्सन के पास में है ना कुछ चीजें थी, उसके पास में कुछ इक्विपमेंट्स थे, कुछ ब्रीविंग इक्विपमेंट्स, पता है क्या आपको? मतलब कॉफी ऑफी बनाने की मशीन ऐसा समझो, या फिर
जो ब्रू करने के लिए चीजें होती हैं, और भी बहुत सारी इसके कुछ इक्विपमेंट्स थे, और बाकी भी और कुछ चीजें थी, और एक चीज थी उसके पास, ऑफिस फर्नीचर। ठीक है, उसके पास में बहुत सारी चीजें थी इंक्लूडिंग ऑफिस फर्नीचर। अब उसको नहीं, क्या ये सारी चीजें बेचनी थी, उसने क्या किया, उसने किया ऑक्शन की एडवर्टाइजमेंट। उसने बोला कि आज से 8 दिन बाद यहां पर ऑक्शन होगा, इस एक स्पेसिफिक प्लेस पर, वाई प्लेस पर 3 दिन का ऑक्शन होगा। ओवर द पीरियड ऑफ 3 डेज मेरे पास ये जो सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों का ऑक्शन में हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है छोटा छोटा, वो सारी डिस्क्रिप्शन की चीजें बेची जाएगी, नीलाम की जाएगी। जिसको भी इंटरेस्टेड है, जो भी लोग, वो आकर बोली लगा सकते हैं। हैरिस ने ये एडवर्टाइजमेंट देखी और बहुत सारे लोगों ने देखी, वैसे ही उसमें से एक हैरिस ने देखी। हैरिस ने क्या किया, हैरिस रहता था दूसरे शहर में, वो इंटरेस्टेड था ये ऑफिस फर्नीचर खरीदने में। ठीक है, तो वो मस्त फ्लाइट लेके खर्चा करके फ्लाइट से आया यहां पर वाई प्लेस पर। ठीक है, पूरा यहां पर होटल में रहा वो, वहां पर उसको एक्सपेंसेस लगे रहने करने के। ठीक है, उसने अपना पूरा टाइम डाला, पूरी मेहनत की, 3 दिन तक ऑक्शन में बैठा, पूरा आखिरी दिन तक। उसको ऑफिस फर्नीचर खरीदना था, 2 दिन पहले कुछ ऑफिस फर्नीचर बेचा नहीं गया, तीसरे दिन तक वो 3 दिन तक बैठा, 3 दिन तक होटल के एक्सपेंसेस, काम का आने जाने का उसने सब सैक्रिफाइस किया। अब तीसरे दिन क्या हुआ, 3rd डे पे निकरसन का मन बदल गया। वो बोला कि बाकी सब चीजें ठीक है, बट मेरे को ऑफिस फर्नीचर बेचना ही नहीं है, मेरे को ऑफिस फर्नीचर नहीं बेचना है, कैंसल। हैरिस भैया को आ गया गुस्सा, ऐसा कैसा बोले, मैं 3 दिन से यहां पर, मैं क्या पागल हूं क्या, इतना सब ट्रैवल करके आया, ये करके आया, इतना टाइम डाला, मेहनत डाली, ये सब किया। अब एक काम करो, तुमको नहीं बेचना है तो मेरा पूरा खर्चा दो, मुझे कॉम्पेंसेशन दो। ठीक है, मैं इतना टाइम लगा के आया, फ्लाइट से लेके आया और अपना सब काम वेस्ट किया, इधर उधर ये किया, अब मेरे को तुम मेरा खर्चा, मेरा कॉम्पेंसेशन दे दो। मैं तो ऑफिस फर्नीचर के लिए आया था, तुमने बेचा ही नहीं, तुमने ऑफर कर दिया था वो एडवर्टाइजमेंट में, मैं वो एक्सेप्ट करके आया वहां पर। ठीक है, मैंने एक्सेप्टेंस किया, इसीलिए मैं आया वहां पर। ठीक है, और अब मेरे को तुमको देना पड़ेगा। गए दोनों कोर्ट में, कोर्ट में जज ने बोला बताओ भाई क्या बात है। निकरसन बोला कि ये फालतू बातें कर रहा है हैरिस, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, किस बेसिस पे खर्चे मांग रहा, मैंने कोई इसको कोई खर्चे देने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा कुछ हुआ। हैरिस भैया क्या बोले कि इसने एडवर्टाइजमेंट जो किया था वो ऑफर था। ठीक है, ऑक्शन रह गया बाजू में, ऑक्शन का। ठीक है, इसने ऑफर किया था एडवर्टाइजमेंट में, मैं आया ऑक्शन में, मतलब मैंने वो क्या किया, एक्सेप्ट किया, और मैं आया, मैंने एक्सेप्ट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसलिए मेरे को जो यहां पर रहने खाने पीने का खर्चा है, जो मेरा टाइम लगा, उस सब का कॉम्पेंसेशन ये देगा ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, बोले उसने ऑफर किया था। कोर्ट बोला अरे बावले हैरिस, ये जो इसने किया था ये कोई ऑफर नहीं था, ये क्या था, इनविटेशन टू ऑफर था। ये कोई ऑफर था ही नहीं, ये इनविटेशन टू ऑफर था। अगर तेरी बात माने तो वैसे तो उस हिसाब से जितने 100 लोग आए ऑक्शन में, सब लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को भी खर्चा दो, मेरे को भी खर्चा दो। ऑक्शन वाले ने जिसने एडवर्टाइजमेंट किया वो किसी हालत में प्रतिबद्ध या बाइंड नहीं होता सामने वालों को खर्चा देने के लिए। तुम्हारी इच्छा थी कि तुमको खरीदनी थी चीजें, तुम्हारी इच्छा थी, तुम आए। ठीक है, ऑक्शनियर या बेचने वाला उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ उसने इनविटेशन किया था, कोई उसने ऑफर नहीं किया, इसीलिए देखो कोई कंपेंसेशन, कोई क्लेम, कोई एक्सपेंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, दैट वाज द केस। एक बार वो फैक्ट्स क्विकली पढ़ लो। केसेस बहुत इंटरेस्टिंग है यार हमारे इसमें ऑब्वियसली केसेस का कई जगहों पर सिर्फ नाम दिया है या फिर शॉर्ट में दिया हुआ है, बट
केसेस डिटेल में अपन देखे तो पूरा उसका समझ में आता है, मजा आता है। क्लियर यहां तक? ऑल गुड, कोई डाउट? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, एक ऑफर को वैलिड होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं? पहली कौन सी देखी अपन ने? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशन। कौन से ऑफर वैलिड नहीं है? सोशल ऑफर्स, ठीक है, सोशल ऑफर्स आर नॉट लीगली वैलिड ऑफर। दूसरा पॉइंट क्या देखा था? इट मस्ट बी सर्टन, डेफिनेट एंड नॉट वेग। सर्टन होना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पे खरीदूंगा, ये वैलिड ऑफर है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डेफिनेट प्राइस, डेफिनेट टर्म्स उसमें नहीं है, क्लियर नहीं है। सर्टेन और डेफिनेट होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। सामने वाले को बोलेंगे ही नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा? कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। चौथा पॉइंट, इट मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर पार्टी। ये चीज और कहां पर थी? वो एलिमेंट में, ठीक है, प्रपोजल के 4 एलिमेंट थे उसमें, कि विद अ व्यू टू ऑब्टेन असेंट। पांचवा क्या था? इट मे बी कंडीशनल। कंडीशनल हो सकता है वो, कोई अपन कंडीशन कि भाई मेरे को पेमेंट इस तरीके से आप करोगे, ठीक है, अगर सामने वाला कंडीशन के साथ में एक्सेप्ट करता है तो ही इट विल बी अ वैलिड, वैलिड ऑफर नहीं, वैलिड एक्सेप्टेंस, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा। 6, ऑफर शुड नॉट कंटेन अ टर्म द नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसी टर्म नहीं चाहिए अनरीजनेबल, तू ये कार किसी और को बेच दे, नहीं तो मैं समझूंगा मेरे को बेच दी, ये ऑफर वैलिड है क्या? नहीं है। ऑफर में बी आइदर स्पेसिफिक और जनरल। आठवां, द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। इंप्लाइड ऑफर का एग्जांपल कौन सा था? कुली। 9th, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम mere statement of intention, invitation to offer, mere communication of information, prospectus, advertisement। 9th वाले पॉइंट में 3-4 चीजें थी। पहली, इंटेंशन सिर्फ या अनाउंसमेंट, मैं सोच रहा हूं ऐसा करने का, या ऐसी कोई अनाउंसमेंट इज नॉट एन ऑफर।
ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम आंसर टू क्वेश्चन। सिर्फ किसी क्वेश्चन का आंसर करना, मिनिमम प्राइस क्या है ये स्टेट करना, इज नॉट एन ऑफर। क्वेश्चन का आंसर इज नॉट ऑफर। तीसरा, a statement of price is not an offer. And last वाला, invitation to offer is not an offer. ठीक है। एंड लास्ट 10th पॉइंट एक दिया हुआ है और रिपीटेड ही है एक्चुअली, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। 10th पॉइंट, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, ये चीज इतने रुपए की है, सिर्फ ये बता देना, ये कोई ऑफर नहीं। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? इनविटेशन टू ऑफर, ऑफर, अपन ने सारे इतने एसेंशियल एलिमेंट्स देखे, कोई भी डाउट? नोट सब लोग साथ में बनाते जा रहे हैं कि नहीं? अभी से नोट्स बनाओगे तो वो आगे जाके आपको ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्लास में अपन ऐसा करेंगे लगे तो हर एक इसके बाद में 1-1, 2-2 मिनट अपन देते जाएंगे, अभी भी देते हैं, जैसे जैसे और आपको चाहे तो अपन टाइम देते जाएंगे, सो दैट यू कैन प्रिपेयर नोट्स। नोट्स मैंने बताया था कैसे बना सकते हैं, राइट? पूरे ये इतने 5-6 पेजेस की ये आपकी एक शॉर्ट नोट बन गई। इसके आगे ये सिर्फ टाइटल्स हो गए, इसके आगे ही डैश करके आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो जो अपन ने डिस्कस किए। आपको जो समझा उसको हिंदी में लिख सकते हो वहां पर। ठीक है, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। नहीं लगता है तो यहाँ पे ऐसे, जहां पर आपकी बुक है साइड में, वहीं पर यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी जो है साइड में एग्जाम्पल लिख लिया। ठीक है, या फिर स्टिकी नोट्स आती है, वो स्टिकी नोट्स पे लिख लिया और यहां पर अपने बुक में चिपका दिया। ठीक है, नोट्स विल हेल्प यू टू रिवाइज द कॉन्सेप्ट्स वेरी फास्ट। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसा मतलब हाँ बिल्कुल, मतलब ऐसे कोई आपने जेनेरिक इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा लिख दी है, इस केस में इट्स वैलिड। आरबीआई के बारे में पूछा है और आपको पता है तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन इट्स कंप्लीटली वाइड, सही होना चाहिए सबसे पहली चीज। ठीक है, आपको पता है तो कंप्लीटली फाइन। बट जहां पर ऐसे स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं वहां पर अवॉइड करने का कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने को। ये जनरल क्वेश्चन था आरबीआई के ऊपर, तो उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए थे प्लस आपने जो लिख दिया उसमें एक्स्ट्रा, वो कंप्लीटली फाइन है, क्योंकि वो सिर्फ एक मतलब क्या है, एक जनरल जेनेरिक इन्फो है, उससे इट्स कंप्लीटली फाइन, उससे उल्टा और इंप्रेशन बढ़ेगा। बट जहां पर स्पेसिफिक क्वेश्चंस है वहां पर ट्राई टू बी ओनली प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट, एक्स्ट्रा का ज्यादा लिखना अवॉइड करना वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म एक्सेप्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट में अग्रीमेंट एंड एनफोर्सेबिलिटी में प्रॉमिस एंड कंसिडरेशन, और प्रॉमिस में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब ऑफर में अपन ने बहुत सारी चीजें देख ली, पूरा ऑफर समझ लिया क्या है,
उसके एसेंशियल्स क्या है, टाइप्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज वैलिड ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर क्या है। देखो एक और आइडिया, बस ऐसे मतलब आप पूरे चैप्टर की है ना ऐसे स्टार्ट से एक फ्लो चार्ट या ऐसा समरी ट्री डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। सिर्फ साइड हेडिंग्स या छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना कि इसमें अपन ने क्या देखा था, ठीक है, तो एक पूरा चैप्टर का अपने को क्या होता वहां पर ओवरव्यू मिल जाता, ठीक है। तो अपन ने अभी तक पूरा एकदम ऑफर को पूरा डिटेल में देख लिया। नाउ वी आर ऑन टू एक्सेप्टेंस। क्या है एक्सेप्टेंस? द टर्म एक्सेप्टेंस इज डिफाइंड एज फॉलोज। when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal when accepted becomes a promise. Again इसमें भी 4 एलिमेंट्स है। पहला वाला when the person to whom the proposal is made, अगेन यहां पर कितने लोग हैं? दो लोग, एक जिसने ऑफर किया एंड दूसरा टू हुम इट इज मेड, या फिर एक्सेप्टर, वन एंड द सेम थिंग, सिर्फ नाम अलग अलग। टू हुम इट इज मेड और एक्सेप्टर और ऑफरी और प्रोमिसी, ठीक है। When the person to whom proposal is made, for example if A offers to sell his car to B, here proposal is made to B. A ने किया, किसको किया प्रपोजल? B को। दूसरा signifies his assent thereto, जिसको मतलब ऑफर किया गया है, ठीक है, उसने अपना असेंट वहां पर देना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा कि हाँ भाई तूने मेरे को ऑफर दिया, मैं ये एक्सेप्ट करता हूं या रिजेक्ट करता हूं। अभी अपने केस में मैं क्या करता हूं? असेंट। असेंट मतलब हाँ, होकार देना आपण म्हणतात ना, हाँ मैं हाँ बोलता हूं इस ऑफर को, दैट इज योर असेंट। सिग्निफाइंग हिज असेंट देयर टू, द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, दैट इज बी इन अबव एग्जांपल, signifies his consent, consent assent is same thing on that proposal, then we can say B has signified his consent on the proposal. तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया? पहला पॉइंट 2%, सॉरी ठीक है, एक मिनट, असेंट और कंसेंट, ठीक है। बाय कौन देगा? प्रोमिसी, प्रोमिसी। तीसरा देन अगर ये दोनों चीजें हो गई तो प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अगर ये ऊपर की दोनों चीजें हो गई तो देन थर्ड पॉइंट, प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। और प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड क्या हो जाता है? इट्स अ प्रॉमिस। यहां पर ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, ये दोनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? प्रॉमिस, ठीक है। एक्सेप्टेड प्रपोजल बिकम्स प्रॉमिस। एक बार ये शुरुआत के 3-4 लाइन है जो एक्सेप्टेंस की है, सब लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, क्लियर यहां तक? ऑफर वी आर डन। एक्सेप्टेंस में अपन ने सिर्फ अभी बेसिक देखा कि एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है। अब जैसे ऑफर में बहुत सारी चीजें थी, वैसे ही देयर आर सर्टेन लीगल रूल्स या एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, एंड देन कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस में देयर आर नो एज सच, जैसे ऑफर में अलग अलग टाइप्स थे, ठीक है, तो एक्सेप्टेंस में ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइप या ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर जैसा दिया है उसी टाइप में वो कैटेगरी वो हो जाता है। वी हियर मेनली हैव लीगल रूल्स बेसिकली फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है, जो कि अपन कल देखेंगे। अभी तक के, आज तक के जितने भी अपन ने पढ़ा, इन्विटेशन टू ऑफर, ऑफर, उसके लीगल रूल्स, टाइप्स, अभी तक के कोई डाउट? पक्का? ऑल क्लियर? ठीक है, रुकते हैं फिर आज के लिए यहां पर। विल कंटिन्यू विथ लॉट टुमारो। थैंक यू सो मच।